पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, ये अदालत भी मामला देख सकती है। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो, इसको फेयर ट्रायल का हक है। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल के एफआईआर पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, इस एफआईआर का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। शुएब शाहीन से डंडा बरामद के बयान पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कह के चीफ जस्टिस ने कहा, 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशियल कमीशन इजलास से वॉकआउट। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास मौखर की तजवीज। कहा, आईनी तरमीम को मामला हद में होने तक इजलास मौखर किया जाए। मई में जुडिशियल कमीशन का इजलास आईनी तरमीम की वजूद से ही मौखर किया गया। कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज से इख्तलाफात। जस्टिस मंसूर शाह ने इजलास में मुजव्वजा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। इजलास में जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान रूल 2024 पर गौर। आरा अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया गया। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की भी जुडिशियल कमीशन इजलास में अदम शिरकत। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। हुकूमती अरकान का सेंटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से ना निकालने पर वॉकआउट। विफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर भी सेंटर्स का ऐवान में एहतजाज। फैसल वाडा ने कहा कि अगर इंसाफ न हुआ तो कल फिर हम एक दूसरे को गालियां देंगे। कल पीटीआई की किसी खातून पर बात आएगी, इनकी जानिब से माफी नहीं मांगी जा रही। हम गलती पर 10 बार माफी मांग लेते हैं, गलती पर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। पीटीआई सेंटर शिबली फराज ने कहा, फलकनाज ने ऐसी बातें की भी नहीं थी जैसे कौमी असम्बली में होता है। हमारे वज़ीर आला के बारे में हर तरह की गैर अखलाकी बातें की गई। हमारे पास रिकॉर्ड है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। ये आज मंसूबा बनाकर आए थे कि ऐवान नहीं चलने देना। इस पर हुकूमत को कोई परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर आज तक वज़ीर आज़म ने कोई बयान नहीं दिया। इनसे इनके ऐवान से अदम दिलचस्पी जाहिर होती है। मुल्क क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं। सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार ने इजलास में कोरम की निशानदेही की। डिप्टी चेयरमैन ने सेनेट के इजलास कल दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। पार्लियामेंट पर हमले की किसी सूरत हिमायत नहीं की। जो कुछ हुआ सबने मजम्मत की। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। ये कमेटी ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कमेटी को बता दिया, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आज ऐवान के तकद्दुस की बात करने वाले अपने गिरेबानों में झांके। इन्होंने माजी में क्या किया, हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। नैब का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हम किसी के खिलाफ नैब का इस्तेमाल नहीं किया। क्या किसी ने उस वक्त इसकी मजम्मत की? ऑपोजिशन जरूर एहतजाज करे, लेकिन माजी पर भी नजर दौड़ाए। नई रिवायत डालने के लिए ये पहले अपनी माजी पर भी पशेमानी का इजहार करे। हमें कानून और कायदे ना सिखाएं। दिल पर पत्थर रखकर हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं ना एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे साथ नाइंसाफी की, बच्चों खवातीन पर जुल्म किया गया। हमने सब्र का मुजाहरा किया। हमारे कारकुनान को उठाया गया, कारोबार को तबाह किया गया। अगर आपने हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबर अपोजिशन, बाकी सब हुकूमत से हैं। लतीफ खोसर ने कहा, 9 सितंबर को पार्लियामान पर हमला किया गया। पार्लियामान की बालादस्ती हमने गुज़िश्ता दिनों देख ली। इससे ज्यादा और पार्लियामान की क्या तज़हीक होगी। आइन को मुनहदम और पार्लियामान पर शब खून मारा गया। हुकूमती अरकान को भी पता नहीं कि आइन में क्या तरमीम की जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून साजी नहीं हो सकती। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई के करीबी साथी इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का हुक्म। नैब की दरख्वास्त मंजूर। जुल्फी बुखारी 30 कनाल का प्लॉट बहक सरकार जब्त। इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट भी बहक सरकार जब्त करने का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक जुल्फी बुखारी के 1210 कनाल 12 मरले की प्रॉपर्टी जिला अटक में। जुल्फी बुखारी के अटक में 91 कनाल 10 मरदा जमीन भी कर्क करने का हुक्म। एहसाब अदालत ने जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का फैसला सुना दिया।
एहसाब अदालत इस्लामाबाद ने रिमार्क्स में कहा, जुल्फी बुखारी जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। जुल्फी बुखारी के मालूम पतों पर नोटिस जारी किए जाए। पाकिस्तान IMF को राजी करने में कामयाब। IMF की बोर्ड मीटिंग तय। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के इम्कान। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजे की तस्दीक। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर सकता है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी। प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब सेटल कर चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च होगी। खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों में 900 किलोमीटर सड़कों की अपग्रेड किया जाएगा। ये सड़कें पसमानदा तबकात को सेहत, तालीमी, राब्तों के लिए इस्तेमाल होंगी। मनसूबे के जरिए फाइनेंशियल और टेक्निकल मुआवनत फराहम की जाएगी। मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को खिराज तहसीन। IMF के मस्बत रद्दअमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइन करार देते हुए कहा, पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मुआशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। मईशत का मुस्तहकम होने के बाद तरक्की की जानिब गामजन होना खुशाइन अमर है। मुस्लिम लीग नून ही आवाम की उम्मीदों की महवर है। महंगाई में कमी आने से आवाम ने सुख का सांस लिया। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस, कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं। जेल में उनकी जान को खतरा है। फाशिस्ट हुकूमत ने उन्हें तोशाखाना 2 केस में जेल में रखा। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। सानिया पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। RPP's मुआहदे नून लीग के दौर और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। इस मुआहदे के तहत आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, आपको पेमेंट हो जाती है। मैं वजीर तवानाई था तो रेट 2.5 सेंट पर ले आया था। आने पर तशवीश। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्तकबिल में एहतियात रखी जाए तो बेहतर होगा। बदतरीन जमहूरियत भी किसी गैर जमहूरी तर्ज हुक्मरानी से बेहतर है। बानी PTI पर मुकदमात हैं। आज इस जमात की हुकूमत है। माजी में इसकी लीडरशिप जेल में थी। जब आप ये सब कर रहे थे तो आपको एहसास नहीं था। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं लेकिन इसके मुहर्रिकात भी होते हैं। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में गलत बातें की। शायद वो होश में नहीं थे। शायद इनको मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़े। अली अमीन को एतमाद के वोट का मशवरा बरादराना दिया, सरकारी तौर पर नहीं। गवर्नर KP फैजल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला को अच्छी टीम का इंतखाब करना चाहिए था लेकिन टीम का कप्तान ही नाहिद। इतने मैंने कपड़े तब्दील नहीं किए जितने उनकी काबीना के लोग तब्दील हो गए। आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं जिससे अपना सूबा नहीं संभाला जा रहा था। वो तालिबान हुकूमत से बात करने की बातें कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत से अगर बात करनी है तो विफाक हुकूमत से करनी है। गवर्नर राज के हक में नहीं, बीमारी का हल देखना है। अली अमीन गंडापुर फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। कहा, एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है। अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। ये किसी गलत फहमी में मत रहें। फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह इनका मुंह नहीं देखती रहेगी। अली अमीन गंडापुर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, सब मालूम है। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात की जरूरत न पड़ती। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर दिफा वज़ीर आला के खिलाफ बयान देने से पहले पार्लियामेंट की इज्जत को बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि हमला 10 सितंबर को हुआ था। जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला। गवर्नर और वज़ीर आला टेलीफोन कॉल पर ड्रामेबाजियां बंद करें। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल के जिम्मेदार बराह रास्त जाली विफाकी हुकूमत। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभला।
वज़ीर आला अली अमीन ने अफगान कौंसलेट से मुलाकात की खतरनाक रवायत डाली। हमारी सरहदें कई ममालिक से मिलती हैं, क्या हर इलाका अपने तहत ये मामला तय करेगा। नून लीगी सेंटर इरफान सदीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये जो अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाने की बात है ये नहायत खतरनाक है, ऐसा तारीख में नहीं हुआ। हम इसका सेनेट के एजेंडे पर लाकर मुहासबा करेंगे। अब आप खुद ही सरहदी मामला तय कर रहे हैं, हम आपकी हर बात तो नज़रअंदाज कर देंगे, मगर मुल्क की खारजा पॉलिसी को नज़रअंदाज करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अफगान हुकूमत से भी भरपूर एहतजाज करेंगे कि वो विफाक की बजाय एक इकाई से बात कर रहे हैं। हम हुकूमत, दफ्तर खारजा और पार्लियामेंट पर भी मामला उठाएं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद केस, विफाक और इलेक्शन कमीशन से 27 सितंबर तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जज ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया। ये केस कैसे काबिल समाअत। एडवोकेट अजहर सिद्दीक बोले, गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था ऐसी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत। जज ने कहा नैब एक्ट की शिकें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, तो फिर वो कैसे चैलेंज हो सकते हैं। अगर तरमीमी एक्ट गैर आईनी हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। अगर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन 15 दिनों में जवाब जमा नहीं करवाते तो मैं आपका हक के दिफा खत्म करा दूंगा।